सरकार ने यह कह के ना काम बंद कर दिया कि जो निर्माण का मजदूर है वो फर्जी है। उन्होंने फर्जी किस आधार पर बताया है कि जो आप वर्क स्लीप लगाए कराने 90 दिन का काम किसका करा करे, धर्मवीर बोले धर्मवीर किसका करा काम करे, बोले राजू का नाम लिख दे, राजू का करा करे। तो वो नुको है भी राजू का घरा काम कौन करे, तो धर्मवीर फर्जी मिस्त्री है। इस नाम पे बोर्ड का काम बंद कर रखे और पीसा पर रोक लगा रखी है। फिर यूं को है कि बोर्ड में 1500 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया। जो मजदूर है वो 1500 करोड़ रुपये फर्जी मजदूर ले गए। मतलब आपा मजदूर आपने फर्जी भी बताया, जो पैसा लिया है वो भी आपा फर्जी तरीका से ले गए। इस बात ने लेके ने आपा 17-18 तारीख ने भिवानी श्रुति चौधरी का जो मकान है उसका घर का आगे 2 दिन का पड़ाव लगावा। हम यह बात कहना आया भी इस गांव में मजदूर है जिनकी कापी बन रही है, जो मनरेगा में काम कर रहा है, वो मजदूर आपकी हिस्सेदारी उस धरना प्रदर्शन में देव है। क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी गांव में, तो मान लो एक गांव तो सारा कुछ गांव में तो 5 आदमी 10 आदमी 20 आदमी जास का है वो जावे और अपनी आवाज उड़ा बुलंद करे। या बात का मतलब हम एक चौकीदार का काम करा हाँ कि भाई रुक के मार दे हन्ना गामा गामा कि भाई हम जाग दे रहो, सरकार थारा अधिकारा पर डाका डालन लग रही है। तो इस बात ने कहने खातर थारा बीच में आए थे, मैंने बात सुनी, थोड़े से टाइम में हम 15-20 आदमी इकट्ठे हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नलोई के मजदूरों भाइयों बहनों, ये जो बातचीत आपके बीच में रखी है, में कितने के मजदूर है जिनकी पंजीकरण की कापी बन रही है? टाइम था मजदूर इस बात की खातर लड़े कि हरियाणा में बोर्ड का गठन हो और बोर्ड का गठन होने के बाद में मजदूरों को पंजीकृत किया जावे और पंजीकृत करने के बाद में कुछ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार ले और उसका नाम पे रजिस्ट्रेशन चालू करवाए थे पूरे हरियाणा के अंदर। और इस पंजीकरण के बाद में आज मजदूरों ने कि लाभ मिलने लग गया था, तो हरियाणा की सरकार ने 6-7 जिले में यह कह के न जांच पड़ताल कराई कि ज्यादातर मजदूर फर्जी है। और जांच पड़ताल में हरियाणा की सरकार ने 90% मजदूरों को फर्जी घोषित कर दिया। फर्जी घोषित इसलिए कर दिया क्योंकि थारा नाम का रुपया सरकार के दौरे 7,000 करोड़ रुपया तो ज्यादा रुपये पड़े। और खुद सरकार का यो कहना है कि पूरा हरियाणा में 22 लाख मजदूर ऐसे हैं जो पंजीकरण हो सके हैं। लेकिन आज जो आप कैस कहा कि 7 लाख का आसपास मजदूर का पंजीकरण हुआ था, उसमें आज भी अगर देखेंगे जो रनिंग में जो है, जो जिनकी पंजीकरण काफी चालू है, वो 3.5 लाख काफी बच रही है। उस हिसाब से अगर देखा, अगर इतना रुपया पड़ा है, उस रुपये का जो ब्याज भी बांटा जाए तो 1-1.25 लाख रुपये हर साल मजदूर को सारा मिल सके। लेकिन सरकार की नीयत में खोट इसलिए आ गया क्योंकि उस 7,000 करोड़ को ऊपर गिद्ध की तरह निगाह लगाए बैठे हैं कि राजस्थान सरकार ने गलत कर दिए, बोर्ड के पीछे इस तरह हम कर दिया। लेकिन ये पैसा मजदूर का पीसा है। 10 लाख से ऊपर का जो निर्माण कार्य हुआ उसके ऊपर 1% टैक्स ला के लिए मजदूरों के नाम का पैसा जमा कर रखा है। लेकिन सरकार की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। इसलिए सरकार की मंशा यह है कि इस पैसे को कुकर गलत कराया जाए। इन सवालों को लेके पूरा हरियाणा में 5 जोन बनाए हमने, हिसार में, अम्बाला में, सिरसा मैम में और भिवानी में। सारे जगह 2-3 जिले के मजदूर इकट्ठे होंगे और यह कहेंगे कि भाई ये पंजीकरण के पीछे, ये पंजीकरण के बोर्ड जो बंद करके छोड़ रखा, जो फौरी तौर पर खोला जावे और इन मजदूरों ने वाजिब हक जो है बना इनका वो दिया जावे। और आज यह जो बीजेपी की सरकार जो है, जो बहुत बड़े बड़े वादे करे है कि अच्छे दिन ले आवांगे और भी बड़े वादे कर रखे हैं, लेकिन वास्तविकता इसकी इनकी देखोगे आप तो इस सरकार ने मजदूरों के नाम के 21 नवंबर को लेबर कोड लेके आई। जो 44 श्रम कानून थे उन बदल के ने अरे लेबर कोड में तब्दील कर दिया। वो लेबर कोड के का है कि 8 घंटे की ड्यूटी की कोई जरूरत को नहीं, 12 घंटे कराओ, 14 घंटे कराओ। हरियाणा की सरकार ने भी थोड़े दिन पहले विधानसभा में पारित कर दिया कि सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। और कई स्टेटों में 12 घंटे ही कह दी। आगे तक होड़ माचरी की मजदूर ने किस ढंग से निचोड़ा जावे, इन सवालों को लेके आप 17 तारीख ना आप श्रुति चौधरी के घर पर इकट्ठे होंगे और पूछांगे भाई जिस दिन वोट लेने खातर आए थे आधी रात ने जगा लियो, हम थार खेती खड़े पावांगे। लेकिन आज जो हक अधिकारों की जो लूट होने लग रही है और कोई भी कानून, कोई भी
कुर्बानी बनया जो मजदूरों के लिए, वो बहुत बड़ी कुर्बानी का उसको दम पर बनया है। ये जो बोर्ड बनया था, जो बोर्ड बनवानी लोग थे उन्हें तो केवल अठन्नी का ही फायदा ना मिला हो, लेकिन ईब जो मजदूरों ने फायदा मिलने लग रहा है वो थोड़ा बहुत सारा मिलने लग गया है। तो ये सरकार उसके ऊपर लूट का चुरा चलाने लग रही है। और ये साथ के साथ सरकार यह भी कहे कि भी जिन्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा था, अगर वो फर्जी पाया गया मजदूर तो उसकी रिकवरी भी करने की कहे सरकार। अगर किसी ने कन्यादान मिल रहा है, उसकी कापी कट गई, वो फर्जी घोषित हो गया, तो वो ब्याज समेत रिकवरी भी करेंगे। इसलिए सवाल ये हो भाई, आज का दिन हम तो गांव गांव जाके हर शहर में भी जावा, मोहल्ला में भी जावा, बड़ा गांव छोटा गांव, जड़े भी मजदूर बैठे उड़ा गवाह दे के आवा, हाँ भाई जागते रहो, अगर जागोगे तो बचा लोगे, नहीं तो भाई नोटिस आओगे। कई जगह जींद हमारी हिसार में बेरा पाड़ लियो, कई जगह नोटिस आ लिए मजदूरा दो रहे भाई ये पैसे आप वापिस जमा कराओ। अपने सरकार ने इस बात का पक्का बेरा कि इनमें तो कौन सा भी तहसीलदार को लाग रहा, कोई पटवारी को लाग रहा, लेकिन जांच पड़ताल वह इस ढंग तक करे कि ये मजदूरों को इन सवालों को लेके आप तड़के गांव में साधन करो भाई, साधन करके ना। और भिवानी ठाकुर वीर सिंह पार्क का जो पुराना बस स्टैंड हुआ करता उसका जगह पर बन रहा है, और सारे इकट्ठे हो गए के भी आओगे, रेवाड़ी के भी आओगे, दादरी के भी आओगे, भिवानी के भी आओगे, 5-6 जिले के मजदूर इकट्ठे होके आप हमारी सुनी जावे। और आज सुननी पड़ेगी, सरकार के ऊपर दाब लग रहा है। अगर आप लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और भाई हमारा तो काम ये है, गवाह कर दिया जागते रहो, तो फिर भी सोगे तो हमारा भरोसा तो बोर्ड खुलता को नहीं। हम 5-4 तो जोड़ जोड़ जेल में बेशक रोक दियो, जब जनता सड़कों पर उतरेगी तो रास्ता निकलेगा। आपने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।